मेरा नाम शाहीन है। मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ। 30 अप्रैल को हमारे आका अख्तरुज़माम उर्फ शाहीन एक लड़की और अमानुल्लाह के साथ कोलकाता पहुंचे। वहां एक फ्लैट किराए पर पहले से ले रखा था। फिर उस सांसद को फ्लैट पर बुलाया जो शाहीन बचपन का साथी था। फ्लैट पर आते ही उसने उस लड़की से कुछ बातें की। उसने 1 करोड़ रुपए देकर मुंबई के एक कसाई को बुलाया था। वो ब्लीचिंग पाउडर, पॉलिथीन, एक ट्रॉली और कटर लेकर आया था। कमरे में दाखिल होते ही वो सांसद से किसी बात पर उलझा और थोड़ी ही देर में काम पूरा कर दिया। इसके बाद हमने ट्रॉली में सब रखा और बाहर जाकर ठिकाने लगा दिया। ये कहानी बताते बताते बांग्लादेशी मुसलमान गुस्से से लाल हो उठता है। पुलिस उसका इलाज करके बाहर निकलती है। उस लड़की की तलाश शुरू करती है जिसका नाम इसने लिया था। जांच में पता चलता है वो बंगाल की एक मॉडल है और वो अख्तरुज़माम की गर्लफ्रेंड थी। इसलिए उसने सब कुछ इसके कहने पर ही किया। मुंबई वाले कसाई और सांसद को ठिकाने लगाने वाले पूरे गैंग ने करीब 3 करोड़ रुपए लेकर इस खेल को अंजाम दिया। बांग्लादेश की पुलिस बताती है कि ये लोग ढाका में ही प्लान को अंजाम देने वाले थे, लेकिन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखकर इनकी हिम्मत नहीं हुई। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनवर इलाज के लिए कोलकाता जाते रहते थे, इसलिए उन्होंने कोलकाता में ही कांड को अंजाम देने का प्लान बनाया। और अब पता चला है कि ये दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन पैसे ने इनकी दुश्मनी करवा दी। अख्तरुज़माम सोने का अवैध कारोबार करता था और ये सांसद उसकी मदद करता था। हिंदुस्तान में कहाँ कितना सोना जाएगा, अवैध रूप से कैसे बॉर्डर पार होगा, ये सब सांसद ही तय करता था। दोनों बराबर पैसा बांटते थे, लेकिन पिछली बार इनकी लड़ाई हो गई और सांसद ने 100 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। यही पैसा अख्तरुज़माम लगातार मांग रहा था, पर वो देने को तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों की कई मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनी। तो आखिर में बदले का प्लान तैयार हुआ और अख्तरुज़माम ने अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए उस सांसद को पहले फंसाया और फिर सांसद के साथ कोलकाता ले जाकर वो किया जिसकी आशंका नेताजी को नहीं थी। सांसद अनवर 12 मई को हिंदुस्तान आए थे। 13 मई को उन्हें आखिरी बार बंगाल में देखा गया। उसके बाद पता नहीं चला तो बिटिया ने शिकायत दर्ज करवाई। विदेश मंत्रालय ने बंगाल पुलिस को जांच के लिए कहा और करीब 1 हफ्ते बाद पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस घटना ने ममता बनर्जी के राज पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, क्या ममता बनर्जी की पुलिस सो रही थी जब विदेशी सांसद के साथ ये सब हो रहा था? सवाल नंबर 2, क्या सीएम ममता बनर्जी को इस बात की चिंता नहीं है कि इससे हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है?